हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए। प्रदेश में पंप हाइड्रो स्टोरेज के लिए कितने स्थानों का चयन किया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 3, 5। ठीक है, 5 स्थानों का चयन किया गया है। वेबकॉस कंपनी को प्रोजेक्ट रिसोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चयनित पांचों स्थानों पर प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद लगभग 7,000 मेगावाट बिजली स्टोरेज का अनुमान है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा भारत में लगभग 96.5 गीगावाट क्षमता के पंप हाइड्रो ऊर्जा भंडारण परियोजना के 63 स्थलों की पहचान की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 5 स्थान शामिल हैं। प्राथमिक अनुमान है कि इन स्थानों पर लगभग 7,000 मेगावाट बिजली स्टोरेज किया जा सकेगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में उज्ज्वला गैस कनेक्शन वितरक के लिए कितनी एजेंसियां हैं? सही जवाब है 3। चलिए ध्यान देंगे, प्रदेश में उज्ज्वला गैस कनेक्शन वितरक के लिए 3 एजेंसियां हैं। इनमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस, इंडियन ऑयल गैस, भारत गैस शामिल है। अगला प्रश्न है, राज्य में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत संचालित 9,000 गौठानों में से अब तक कितने हजार से अधिक गौठान पूरी तरह से स्वावलंबी बन गए हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 4,000। अब तक 4,000 से अधिक गौठान पूरी तरह से स्वावलंबी बन गए हैं। राज्य में लगभग 4,010 गौठान पूरी तरह से स्वावलंबी बन गए हैं। इन गौठान समितियों के पास 103 करोड़ रुपए की पूंजी जमा है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में चालू धान खरीदी सीजन में अब तक कितने मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है? सही जवाब है ऑप्शन 3, 8,67,000 मीट्रिक टन। प्रदेश में चालू धान खरीदी सीजन में अब तक 8,67,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत लगभग 1,800 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया गया है। प्रदेश में इस वर्ष 110 लाख मीट्रिक टन धान के उपार्जन का लक्ष्य निर्धारित है। अगला प्रश्न है, विश्व मात्स्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 21 नवंबर को मनाया जाता है और आज है 21 नवंबर विश्व मात्स्यिकी दिवस। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मुख्य आतिथ्य में विश्व मात्स्यिकी दिवस के अवसर पर 21 नवंबर को राज्य स्तरीय मछुआरा सम्मेलन का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ लैंडलॉक प्रदेश होने के बावजूद भी मत्स्य बीज उत्पादन एवं मत्स्य उत्पादन में देश में कौन से स्थान पर है? सही जवाब है ऑप्शन 2, 6वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य 302 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन और 5.91 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन करके देश में कौन से स्थान पर है? 6वें स्थान पर है। ऑप्शन 2 सही है। देखिए, दो तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, मत्स्य पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है 2 पुरस्कार। ठीक है, मत्स्य पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। 21 नवंबर 2022 को मतलब आज ही के दिन बेस्ट इनलैंड स्टेट और बेस्ट प्रोप्राइटरी फर्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य को 21 नवंबर 2022 को विश्व मात्स्यिकी दिवस के अवसर पर मत्स्य पालन के क्षेत्र में बेस्ट इनलैंड स्टेट और धमतरी जिले के बगौद गांव के भारत बाला एक्वाकल्चर को बेस्ट प्रोप्राइटरी फर्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाने का यह कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम दुनेता दमन में आयोजित किया गया है। प्रदेश में मछली पालन के लिए 1.999 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें से अब तक 1,961 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र विकसित किया जा चुका है, जो कुल उपलब्ध जल क्षेत्र का 98% है। क्लियर है। अगला प्रश्न है,
देश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में किस राज्य को बेस्ट इनलैंड स्टेट पुरस्कार के लिए चुना गया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। यह पुरस्कार केंद्र शासित प्रदेश दमन में 21 नवंबर को दिया जाएगा, मतलब आज ही के दिन। मत्स्य पालन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार यह पुरस्कार विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा दिया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश दमन में आयोजित समारोह में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रुपाला एवं राज्य मंत्री श्री संजीव कुमार बालियान सहित अन्य अतिथिगण कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमने पहले की क्लास में भी देखा है। चलिए अगला प्रश्न है। चलिए अब छत्तीसगढ़ के कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। छत्तीसगढ़ का इकलौता मानव विज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थित है? इस साल 11 दिसंबर को इसकी स्थापना का 50 साल पूरा होने जा रहा है। सही जवाब है बस्तर। संग्रहालय की 50वीं वर्षगांठ पर नए भवन के सौगात मिलने की उम्मीद है। अगला प्रश्न है, राज्य शासन के श्रम विभाग द्वारा पत्रकारों के हित में उनकी सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष की गई है? सही जवाब है 62 वर्ष। सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई है। वरिष्ठ मीडियाकर्मी सम्मान निधि को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह किया गया है। पत्रकार कल्याण कोष से ज़रूरतमंद पत्रकारों को आर्थिक सहायता की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बस्तर को आकांक्षी जिलों की लिस्ट में कौन सा स्थान मिला है? सही जवाब है चौथा स्थान मिला है। छत्तीसगढ़ के बस्तर को सितंबर महीने के आकांक्षी जिलों की लिस्ट में चौथा स्थान मिला। आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बस्तर 50 से चौथे स्थान पर पहुंचा। नीति आयोग ने सितंबर माह की डेल्टा रैंकिंग बीते दिनों जारी की है। इसमें बस्तर जिले ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है। बस्तर चौथे स्थान पर है, जबकि अगस्त में बस्तर 50वें स्थान पर था। अगला प्रश्न है, आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में सितंबर माह में दंतेवाड़ा कौन से स्थान पर है? सही जवाब है 111वें स्थान पर है। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने अलग अलग मानकों में रैंकिंग जारी की है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला कृषि में दूसरे स्थान पर है? सही जवाब है कांकेर। नीति आयोग ने अलग अलग मानकों में रैंकिंग जारी की है। छत्तीसगढ़ का कांकेर जिला कृषि में दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है श्री राकेश चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया है। राज्य शासन द्वारा श्री राकेश चतुर्वेदी सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य संरक्षक को छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी सितंबर माह के डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का नारायणपुर स्वास्थ्य एवं पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में कौन से स्थान पर है? सही जवाब है 14वें स्थान पर है। ऑप्शन 3 सही है। चलिए ध्यान देंगे, नीति आयोग द्वारा जारी सितंबर माह के डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का नारायणपुर स्वास्थ्य एवं पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में 14वें स्थान पर है। बेहतरीन कार्य करने के लिए देश में 14वें स्थान पर है। हम किसकी बात कर रहे हैं? नारायणपुर की। स्वास्थ्य एवं पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में भी 14वें स्थान पर है। कृषि के क्षेत्र में 19वां स्थान है। समग्र आकलन में 14वां स्थान है। वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास एवं बुनियादी ढांचे में भी बेहतर प्रदर्शन किया। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 63 देशों या संघों की सूची में कौन से स्थान पर आ गया है? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ दिव्यांग एसोसिएशन फॉर क्रिकेट द्वारा कब दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जाने वाली है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।